तिलक कर देते पहले, तिलक तो कर दो। मिठाई खवाई हो गए ना, आओ सर आओ। हैप्पी बर्थडे टू समृद्धि दे, दीर्घायु दे, समाज की सेवा करते रहो। यमुनानगर के ऑफिस में आप सभी का स्वागत है और मुझे खुशी इस बात की कि आज हमारी यमुनानगर इकाई जो सरदार अमरजीत सिंह जग्गी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, विजय बब्बर जी जो हमारी महिला विंग की प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की, और सभी साथियों ने, अवतार जी ने, मोहनी जी ने, सभी साथियों ने मिलकर जो आज ये ऑफिस खोला है उसमें आप सबका स्वागत है। मैं आपसे सभा के बारे में 2-3 बात करना चाहता हूँ। मैं पहले अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने एक विशेष दिन के लिए आज का दिन चुना है, क्योंकि आज के दिन मेरा जन्मदिन होता है। मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने अच्छे परिवार, ये मेरे दोस्त परिवार के लोग हैं जिन्होंने आज यमुनानगर में इतना भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा पिछले कई सालों से समाज को ऊपर उठाने के लिए और विशेषकर पंजाबी बरादरी को ऊपर उठाने के लिए कार्यरत है। हम सभी इस बात को लेकर पूरे देश में, पैन इंडिया में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा आजकल काम कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि समाज को ऊपर उठाना, चाहे वो राजनीतिक ताकत हो, सामाजिक ताकत हो, जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना। 3-4 मुद्दे हैं जो मैं आप सबके बीच में मैं लेकर आया हूँ। एक तो हम ये चाहते हैं, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा देश प्रदेश की सरकारों से मांग करती है कि पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा हरियाणा में तो है और बहुत सारी स्टेटों में है, लेकिन इस भाषा को प्रमोट करने के लिए सरकारें काम करें, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। दूसरा, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा पंजाब सरकार की और राजस्थान सरकार की धन्यवाद करती है कि हमने उनको दरख्वास्त दी थी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से कि पंजाब में, प्रदेश में एक अरोड़ा खत्री भलाई आयोग बनाया जाए, जो पंजाब सरकार ने, उस वक्त की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये पंजाब में अरोड़ा खत्री भलाई बोर्ड बना दिया था, उसके लिए उनका धन्यवाद है। ऐसे ही राजस्थान गवर्नमेंट ने भी गुरु नानक देव सिख भलाई बोर्ड एक का गठन किया राजस्थान में। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भी धन्यवाद करते हैं। हमने उनसे वैसे मांग करी है कि राजस्थान के अंदर भी उसको थोड़ा सा वास्ट करके पंजाबी शब्द साथ में जोड़ा जाए। हमारा जो
रिप्रेजेंटेशन है उनके पास पेंडिंग है। ऐसे ही हमने हरियाणा में भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हरियाणा के अंदर भी एक ऐसा भलाई बोर्ड, अरोड़ा खत्री भलाई बोर्ड या पंजाबी भलाई बोर्ड बनाया जाए, ताकि इस वर्ग के लोग जो इनको देखते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, उस प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े होकर अपनी बात को रख सकें। दिल्ली में भी हमने लिखा है, हिमाचल में भी लिखा है, यूपी में भी लिखा है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने पूरे देश के जो जहाँ जहाँ हमारे समुदाय के लोग हैं उन सबको लिख कर ये मांग करी है कि इस तरह के भलाई आयोग बोर्ड बनाए जाएं, ताकि समाज के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए प्रॉपर वो मिले। दूसरा, हमने एक और प्रोग्राम सरकारों के समय की सरकारों के आगे रखा है। इसी बीच हमारे सीनियर साथी हैं, हमारी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय सलाहकार हैं देवेंद्र चावला जी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के सलाहकार देवेंद्र चावला जी आए, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमने मांग करी थी, जैसे कि आप सबको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त समय की सरकारों ने फैसला लिया था कि एक हिंदुस्तान होगा और एक आज का पाकिस्तान होगा। हमारे जो बुजुर्ग थे ज़्यादातर आज के पाकिस्तान में, वेस्ट जिसको कहते हैं, उस तरफ थे, उस आज के पाकिस्तान में थे। उस वक्त तो सारा हिंदुस्तान था। हमारे बुजुर्गों ने, हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं सभी लोग कि हमें एक ऐसे परिवारों में जन्म मिला जिनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने देश और धर्म की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया, देश भी हिंदू रखा और धर्म भी हिंदू रखा। हालांकि उस वक्त की वहाँ की जो आज का पाकिस्तान है, उस वक्त की समय की सरकारों ने कहा था कि जो लोग यहाँ रह जाएंगे उनको हम बहुत सारे इंसेंटिव देंगे, मान सम्मान देंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ धर्म और देश की खातिर अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए थे। और एक ये भी रिकॉर्ड की बात है कि 10 से 12 लाख लोगों ने उस वक्त एक शहादत दी थी, जो इतनी बड़ी शहादत आज तक कभी भी, जब से सृष्टि बनी है, लड़ाइयाँ तो बहुत सी हुई हैं, महाभारत हुआ, रामायण हुआ या और बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड, थर्ड हुए, लेकिन इतनी बड़ी निस्वार्थ कुर्बानी किसी कौम ने दी बिना किसी लालच के। और यहाँ आके भी जब हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्ग आए तो बिना किसी इंसेंटिव के इस समाज ने अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आज देश प्रदेश में नहीं, पूरे संसार में पंजाबी कम्युनिटी का नाम है, मार्शल कौम है। हमेशा अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आज उन्होंने इतना नाम कमाया है कि आप सोच सकते हैं कि आज पूरे संसार के अंदर इस कौम का नाम है, मार्शल कौम है, अपनी मेहनत से। आप यही देख लें, जब हम लोग आए थे तो देश प्रदेश के कैसे हालात थे। जब ये कौम, हमारे बुजुर्ग आए तो इन्होंने कितनी मेहनत से, चाहे हमें ज़मीनें मिली, चाहे हमें कारोबार करना पड़ा, चाहे छोटे से छोटा कारोबार करना पड़ा, लेकिन मान सम्मान के साथ काम करके आज देश प्रदेश में, पूरे संसार में इस कौम का नाम है। हमने सरकार से मांग करी है, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने, कि हमारे जिन बुजुर्गों ने शहादत दी थी 47 में, 10 से 12 लाख लोगों ने, उनकी याद में एक शहीदी स्मारक भी बनाया, ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे जब कोई देश टूटता है, बंटवारे होते हैं, तो कितनी बड़ी कुर्बानियाँ, कितनी बड़ी शहादत लोगों को देनी पड़ती है। आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को ये पता लगे कि एक पंजाबी कम्युनिटी ऐसी थी, पंजाबी कौम के लोग ऐसे थे जो, जिनके पास इतना बड़ा विरसा, इतनी बड़ी विरासत थी उनके खून में। उन्होंने सब कुछ छोड़ के 3 कपड़ों में, ऐसे भी परिवार हैं हमारे पास, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं हमारे बुजुर्गों की, कपड़े भी पूरे नसीब नहीं हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके जीरो से, माइनस से कैंपों में रहे, मेहनत करके आज देश में इतना मान सम्मान बनाया है। चाहे हमें फख्र है डॉक्टर मनमोहन सिंह पे, वो भी माइग्रेट होके उस वक्त सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए थे। इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर हरियाणा में है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा हमेशा से समाज के कार्य बहुत सारे करती है। अभी हम एक बहुत बड़ा फंक्शन अम्बाला के अंदर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जिन बच्चों ने CBSE के बच्चों ने 90% से अबव जितने भी मार्क्स लिए, उन सबको राष्ट्रीय पंजाबी महासभा उन बच्चों को बुलाकर अम्बाला में जुलाई के अंदर सम्मानित करेगी। ऐसे ही मैं यमुनानगर में भी कोशिश करेंगे कि यमुनानगर में ऐसे फंक्शन हो, ताकि समाज में एक मैसेज है, जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है
उन बच्चों को सम्मानित किया जाए। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी उसमें बच्चों को अपना आशीष वचन देंगे। बच्चों को गीता का देखिए, आज बच्चे जो भौतिक शिक्षा तो बहुत ले रहे हैं, नंबर उनके 98% भी है, 99 भी है, 100/100 नंबर भी है। ये उनकी सिर्फ भौतिक बुद्धि का विकास है, आध्यात्मिक बुद्धि का भी विकास राष्ट्रीय पंजाबी महासभा चाहती है। अभी तक हम सब लोग मेमोरी वर्क काम करते हैं, कोई चीज़ को हम पढ़ लेते हैं, उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेते हैं, हमें उसकी ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ भौतिक विज्ञान है और अपने दिमाग का सिर्फ हम 10% में से 1/10 हिस्सा यूज़ करते हैं मेमोरी में। बाकी अभी हमारे बच्चों का जो दिमाग है उसको हम ये चाहते हैं बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी, कि हम क्या हैं, कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है, और इसको हमने कैसे अध्यात्म की ओर लेके जाना है, ताकि हमारे बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी हो। जो भारत की सनातन पद्धति है, जो सनातन धर्म है, आदि धर्म है सबसे पुराना, उसके बारे में भी बच्चों को पता लगे, ज्ञान हो। ये भी एक पूरे ज़िले में, पूरे हरियाणा स्टेट में इस तरह के फंक्शन करने जा रहे हैं। और हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी, उनका भी सहयोग और समय समय पर हमें सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि समाज में सामाजिक काम है, चाहे वो मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप है, बच्चों के लिए जो लड़कियां बच्चियां सिलाई सेंटर सिलाई सीखना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर है, बहुत सारे प्रदेशों में हमने इस तरह के सेंटर चला रखे हैं, ताकि बच्चियों को एक रोजगार सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके, उनके लिए उनको एक प्लेटफार्म मिल सके। ये एक इस तरह के प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। आज यमुनानगर में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्सेज, फैशन डिजाइनिंग, या जो बच्चे पढ़ने में सक्षम हैं और उनके पास साधनों की कमी है, उसको राष्ट्रीय पंजाबी महासभा हर तरह से सपोर्ट करेगी, उनको एक प्लेटफार्म देंगे। आज एक ऑफिस को इसको शुरू किया है। इस ऑफिस के माध्यम से यहाँ हमारी यमुनानगर की दोनों टीम, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, जी रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने पहले अपने आप को उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद दिया कि मुझे एक ऐसी कौम में जन्म दिया जिसका इतिहास देश और धर्म की खातिर सब कुछ छोड़ के आ गए थे। इनको देखिए, हमें जिस जगह परमपिता परमात्मा ने पैदा किया है, मैं अपने धर्म को, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने बारे में और अपने धर्म के बारे में जरूर आस्था रखता हूँ, कह सकता हूँ। आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा समाज है, हमारा समाज है, ये आगे बढ़े और समाज में अच्छे काम किए। हम किसी बच्चे की जात बरादरी पूछ के किसी बच्चे की इमदाद नहीं करेंगे, या सिलाई सेंटर में किसी की जात पूछ के नहीं बच्चों को एडमिशन देंगे। या जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और उसके पास साधनों की कमी है, वो किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के द्वार खुले हैं हम उस काम के लिए। लेकिन आज आप इस बात को मान के चलो कि डेमोक्रेसी के अंदर जिस सभा का, जिस बरादरी का हुकूमत में जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, जितनी ज़्यादा ताकत होगी, वो उतने काम समाज के अपने लोगों में करवा सकते हैं। समाज सभी बरादरी से बनता है और सभी को होकर अपने समाज के लिए आगे आए, काम करें। मैं किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, मैं अपने समाज की तरक्की के लिए हम सब लोग इकट्ठे कर सकते हैं काम। और आज हमें परमात्मा ने इस जगह रखा है कि हम किसी की इमदाद कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। मैं एहसानमंद मानूंगा उन लोगों का यदि लोग हमें सेवा का मौका दें। ये हमारे लिए उनका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर, यदि हमें वो सेवा का मौका दें। सेवा एक सेवा है, कोई एहसान नहीं किसी पे हम कर रहे। ये उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही सब काम पॉसिबल हो सकता नाम है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री रहे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जो नेशनल फिगर है। ये लोग भी, मनोहर लाल जी वहाँ से जीरो चल के आए थे, आज इन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री, तो ये अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर है, किसी उससे नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इस बात को समझते हो कि इस कौम का कितना बड़ा इतिहास है, कितना बड़ा बलिदान इस कौम ने दिया। उस वक्त मांग करते हैं कि शहीदी स्मारक भी बने, ताकि उसके लिए भी हम संघर्षरत हैं। दूसरा एक और मुद्दा है, हम सरकार से ये भी मांग करते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप मीडिया के जागरूक लोगों को, आप जब सवेरे अपनी अखबारों में लिखोगे तो उसको दुनिया पढ़ेगी, करोड़ों लोग उसको पढ़ते हैं कि एक पिछले दिनों SPGC हरियाणा का गठन हुआ। क्योंकि आज मैं हरियाणा हूँ तो हरियाणा की बात को टच करता हूँ। SPGC हरियाणा बढ़ा तो उसमें पहले 2014 से पहले 2 सिख कम्युनिटीज़ को हम मानते हैं, एक सहजदारी सिख और एक केशधारी सिख।
2014 से पहले सेजदारी, जैसे हम लोग जो सेजदारी वो होते हैं जो केस नहीं रखते, वो सेजदारी होते हैं, उन्हें भी एसपीजीसी में वोट देने का अधिकार है। लेकिन 2014 के बाद अब जब एसपीजीसी का गठन हुआ तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हरियाणा के अंदर सेजदारियों को भी वोट देने का अधिकार हो। अब क्योंकि सरकार निकट में चुनाव कराने जा रही है एसपीजीसी हरियाणा का, तो हम ये मांग करते हैं कि एक्ट में अमेंडमेंट करके सेजदारियों को भी वोट का अधिकार होना चाहिए। जो ये पंजाबी कम्युनिटी है, देखिए मैं आपको इतिहास की एक बात में, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद एक सिख जो उन्होंने एक फौज बनाई थी, तो उसके बाद ये बात आई है। लेकिन जो पहले 10 गुरु थे, 10 के 10 गुरु खत्री थे, हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। और हमें इस बात का फख्र भी है कि हमारे पास इतना बड़ा विरसा है, इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा कल्चर हमारे सबके खून में है कि उन्होंने देश के और धर्म की खातिर 10 गुरुओं ने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा नाम किया, और इंसानियत की खातिर सब ने अपने समय समय पर बलिदान दिया। आप सबको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चों को, अपने आप को देश और धर्म और इंसानियत की खातिर, हिंदू धर्म को बचाने के लिए कितना बड़ा कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं। तो वो हम ये चाहते हैं कि सेजदारी को भी वोट का अधिकार हो, हमारा हक हो। सरकार ने नॉमिनेट करी है तो सेजदारी लोगों को इसमें एसपीजीसी हरियाणा में नॉमिनेशन हो। भविष्य में इस साल में तो कोई चुनाव है नहीं, 2024 का नहीं बात करो, हम 23 में आपके पास हैं, जून में, आज 12 जून है, इस वक्त कोई चुनाव नहीं, और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा को चुनाव नहीं लड़ती, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी है। यहाँ तो विचार अपने कौम को आगे ले जाने के लिए समय की सरकारों से, देखिए मेरी बात सुनो, आज बीजेपी की सरकार है, तो मैं नेशनल प्रेसिडेंट होने के लिए बीजेपी की सरकार से मांग करता हूँ कि ये शहीदी वो स्मारक बनाएं, अरोड़ा कतरी बलाई बोर्ड बनाएं, सुविधाएं दें, हमारी जो सेजदारियों को वोट का अधिकार है, जो मैं समय की सरकार से ही तो मांग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। देवेंद्र चावला जी बीजेपी के आज सीनियर लीडर हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस में हूँ, विजय बब्बर जी और जगह है, अमरजीत जी और जगह है, अवतार जी ने तो अभी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन ही नहीं करी। 2006 से हमने कब देखे इलेक्शन महासभा का आज नहीं गठन हुआ, तो आज हम गठन करने के लिए आए। हम तो 2009 से रजिस्टर्ड हैं, आप नेट पे चेक कर लो, 2009 से काम कर रहे हैं। देवेंद्र चावला जी हैं, अवतार जी हैं, सुरेश आनंद, बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि उनको किसी सुविधा की वजह से या किसी सुविधा के अभाव में उन बच्चों की तरक्की ना रुके। जो बच्चे समर्थवान नहीं हैं, उनके लिए राष्ट्रीय पंजाबी महासभा आपके माध्यम से भी खुला ऐलान है कि ऐसे बच्चों को, जो बच्चे डिजर्व करते हों, पढ़ने में तेज हों, उनके पास साधनों की कमी है, तो उनको हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस तरह के हम एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैं दोबारा से आप सभी लोग यहाँ पहुँचे हो, आप सबका और अपने सभी साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।